पीछे बड़ा उद्देश्य है कि बहुत सारी ऐसी शक्तियां जो विदेशी धन के आधार पर छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को, छत्तीसगढ़ की इकोलॉजी को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं और लोभ लालच के माध्यम से बिना शासन को सूचना दिए धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं और उसके कारण विवाद पैदा होता है, उसके कारण समाज में विद्वेष पैदा होता है। उसको रोकने के लिए कि लीगल रूप से धर्मांतरण हो सकता है, जो भी इनलीगल धर्मांतरण करेगा उसको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। ये बहुत दुख की बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान के अनुच्छेदों को ध्यान में न रखकर, जबकि हम कहते हैं कि हम सर्वप्रभुत्व गणराज्य हैं, हमारा प्रत्येक धर्म से नाता है, रिश्ता है, हम सब एक हैं, उस बात की जानकारी लिए बगैर धर्म के बारे में नियम कानून को ताक में रखकर जांच समिति बनाना उचित नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूं। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ के उस गर्म मुद्दे पर जिसकी चर्चा गाहे बगाहे बार बार होती है। खास तौर पर चुनाव में इस मुद्दे को भुनाने की पार्टियों के द्वारा कोशिश की जाती है। लोकसभा चुनाव सामने है और उसके पहले बीजेपी ने खेल दिया है एक ऐसा दांव जिससे कि ये धर्मांतरण का मुद्दा फिर से चर्चा में है। क्या धर्मांतरण को रोकने के लिए प्रयास सरकार करने वाली है? किस तरीके से नए कानून की बात उठाई जा रही है? ये केवल राजनीतिक शगुफा है या फिर इसमें कुछ ऐसी धारदार कानूनी बातें होंगी, प्रावधान होंगे जिससे कि धर्मांतरण रुक सकेगा? इन सब बातों पर आज चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे हमारे साथ हमारे स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषण के लिए वरिष्ठ पत्रकार संजीव वर्मा जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शशि भगत जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हमारे बीच मौजूद हैं तौकीर रजा जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि हम इस बात को पहले बता चुके हैं कि धर्मांतरण वो मुद्दा है जिसकी रह रहकर चर्चा होती है, हर पहलू पे चर्चा होती है। आदिवासी समाज के अस्तित्व को खत्म करने की बात पर चर्चा होती है, कई बार धर्म को लेकर इस पर चर्चा होती है, लेकिन इसे रोकने के प्रयास की बात जब आती है तो फिर से राजनीति हमें देखने को मिलती है। इस बार भी हो रही है राजनीति, लेकिन बीजेपी ने प्रयास करते हुए एक फ्रेम सामने रखा है कि वो नया विधेयक लाएगी, कड़े कानून बनाएगी, विदेशी फंडिंग जो होती है उसे रोकेगी। किस तरीके से ये संभव होगा या ये केवल एक चुनावी शगुफा है जिसके जरिए फिर से वोट हासिल करने की कोशिश हो रही है? पहला मेरा सवाल रहेगा तौकीर जी से। तौकीर जी, आप लोगों के लिए ये सेंसिटिव मुद्दा है, पिछले चुनाव में इसका फायदा भी मिला, ये भी बात कही जाती है। अब आप लोग नया कानून लाने वाले हैं, क्या होगा कानून? क्या इसकी जरूरत भी है? पहले से कानून मौजूद है? देखिए, गुलशनी अगर सजाना हो तो जमीनों को ठीक से परख लेना। हर जमीन की फितरत में वफादारी नहीं होती। अभी ये स्थिति जो है छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में आपने देखा, 1947 के बाद, आज़ादी के बाद धर्मांतरण का जब इतनी तेजी से विस्तार हुआ और धर्मांतरण बढ़ावा होता गया, तो अगर आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो देश ही नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ा चर्च जो है यहीं पर है। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन धर्मांतरण के विरोधी है। धर्मांतरण से हमारा मकसद ये है कि आप किसी प्रकार से जो आप लालच देते हैं, किसी प्रकार से बहकाते हैं, किसी प्रकार से दबाव देते हैं, और उसको करके खासतौर पर हमारा सीधे साधे भोले भाले आदिवासी बहुल में क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी भाई जो है, आदिवासी वर्ग है, उनको आप बहला फुसला कर और या धर्म इस प्रकार से धर्मांतरण करने की आप कोशिश जो करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हम कानून बनाने जा रहे हैं। आपने देखा होगा चाहे सरगुजा के पूरे संभाग में आप चले जाइए, सरगुजा संभाग में क्या स्थिति रही है, और जहां जहां सरकार कांग्रेस की रही है वहां पर धर्मांतरण को बढ़ावा मिलता रहा। बस्तर में भी वही स्थिति है, सरगुजा में वही स्थिति है, पूरे देश में स्थिति है। और इसका कारण भी अगर आप देखिए, ये कांग्रेस पार्टी मैं तो अभी इनकी माननीय विधानसभा जो कहते हैं आपका नेता प्रतिपक्ष हैं आपका चरणदास मान जी, अभी वो इसकी निंदा कर रहे थे कि कानून की। अरे भाई साहब,
मैं आपके व्यवहार और आपके बयान की निंदा करता हूं। धर्मांतरण जैसे मुद्दे में कहीं ना कहीं आप फिर से समर्थन करते नजर आ रहे हैं। धर्मांतरण का विरोध करना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। कारण क्या है कि किसी भी संवैधानिक दायरे में पहले से कानून है, अब संवैधानिक दायरे को आप लोग कहीं तोड़कर अतिक्रमण करके तो नया कानून नहीं बनाना चाहते, इस बात का डर है उन्हें। उस जब कानून अभी और भी हमारे प्रदेशों में बना है, उसी कानून के तहत, उसी संविधान के तहत ही बना है, उसी संविधान के तहत ही ये कानून बनेगा। लेकिन उसमें कुछ कड़े कानून जो है जरूरी है, कड़े नियम लगाना बहुत जरूरी, क्योंकि ये धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो अभी जैसी सरकार आती है इतनी तेज बढ़ावा मिलता है कि आप सरगुजा में चले जाइए, किसी भी चलते आप विधानसभा में चले जाइए, जिनकी आबादी 5 से 7 हजार थी वो आज 20 हजार तक पहुंच गई है। बस्तर में जाए चाहे सरगुजा में जाइए, स्थिति बना के रखें। क्यों हो रहा है भाई इतना धर्मांतरण? ये धर्मांतरण जो है नहीं होना चाहिए, हम उसका विरोध करते हैं। शशि भगत जी, आप लोगों के कार्यकाल में इस बात को जमकर हवा दी गई कि धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, डर गए लोग और आप लोगों के खिलाफ वोट कर दिया। अब नया कानून आने वाला है, इसका आप लोग विरोध करेंगे तो ये मैसेज जाएगा कि आप लोग तो धर्मांतरण हो रहा है उसके समर्थक हैं, धर्मांतरण को रोकने के पक्ष में नहीं है, इसलिए आप लोग विरोध कर रहे हैं। क्या ये सही नहीं है? जोहार छत्तीसगढ़ जी, मैं आपके दर्शकों के माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के साथी जो बात कह रहे धर्मांतरण हो रहा है, तो वो स्पष्ट रूप से ये बात जारी करें, एक श्वेत पत्र जारी करें। उस श्वेत पत्र के मार्फत ये बात का पता चलेगा। हमारे अब बोलने तो दो जनाब, हमको भी बोलने का मौका दो। जी जी, आप बोलिए, वो इंतजार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुखिया श्री विष्णु साय जी को इतनी देर से पता चला कि कुनकुरी में एशिया का सबसे बड़ा चर्च है और उसके बगल वाले स्कूल में पढ़े हैं। श्री दिलीप सिंह जूदेव जी को पता चला देर से, वो भी एक ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़े हैं। दुर्भाग्य है हमारे इस देश के नहीं, हमारे प्रदेश के मुखिया श्री विष्णु साय जी ये कहते हैं स्कूलों और अस्पतालों के माध्यम से सेवा करके उनको आकर्षित करते हैं। इनको रोकना होगा। मुख्यमंत्री बताए इसको किस तरह से रोकना चाहते हैं, या रोके, नियम कायदा जो बना हुआ उसके दायरे में रह के रोके। हिंदुस्तान का कानून धर्मनिरपेक्ष कानून है और उसका कोई भी उल्लंघन करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। लेकिन केवल चुनावी फंडा पैदा करने की आवश्यकता इस भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्रों को नहीं है। यदि सही मायने में चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है 6 महीना पहले कि ये बहुत बड़ी गंभीर राष्ट्रीय समस्या है, इस पे तत्काल केंद्र कानून बनाए। इस दिशा में उन्होंने कानून नहीं बनाया, बल्कि आज की तारीख में फिर चुनावी फंडा चालू कर रहे हैं, चुनावी एजेंडा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और ये डिलिस्टिंग जैसे मसला भी इसी बात पे से उठाते हैं जी। ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार हमेशा ऐसी चीजें पैदा करना चाहती है। कर्नाटका में उन्होंने कहा था श्री शाह जी ने कि यदि कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाती है तो यहां दंगा हो जाएगा, इसलिए आप इसको करो, हमारी पार्टी को वोट दो। तो इस तरह की बातें हैं। और श्री विष्णु साय जी का गृह जिला जो है उसमें 35 बरस तक श्री विष्णु साय जी ही सांसद रहे, विधायक रहे, और छत्तीसगढ़ के अंदर उनकी ह्यूज मेजॉरिटी रही सांसदों की, और पूरे देश के अंदर मेजॉरिटी है। सरकार में बैठे हुए लोग केवल और केवल जुमलेबाजी करने के अलावा कुछ नहीं। सरकार कानून क्यों नहीं बना देती? उनको कानून बनाना चाहिए। इस लाइन में आगे बढ़ने की जरूरत है। कानून तो वो बना रहे हैं, लेकिन विरोध कर रही है ना कांग्रेस। विरोध नहीं करेंगे क्या आप लोग? कानून तो बना रहे हैं। हम तो चाहते हैं फिड़केबाजी ना करे, हो हल्ला ना करे, सीधा कानून बनाए। किसने मना किया? ठीक है। यदि कोई आदमी शाहनवाज जैसे लोग हैं, मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोग हैं, वो चूंकि एक बड़े लोग हैं, उनके खिलाफ इनका मुंह नहीं खुलता। आप कहिए कि वो भी धर्मांतरण हुआ है, वो किसके सौहर है, इस बात का पता भी होना चाहिए पूरे देश को। उस तरफ आंखें मूंद लेते हैं और गरीबों की तरफ आंख देख लेते हैं। आऊंगा सुप्रीम कोर्ट में एक बार संजीव वर्मा की टिप्पणियां। ठीक है, भगत जी की पूरी बात आ गई। वो वर्मा जी, ये लड़ाई इसी तरीके से चलती रहेगी, एक तरफ कांग्रेस रहेगी, एक तरफ भाजपा रहेगी, और धर्मांतरण का जो खेल है वो शायद ऐसी सियासत में उलझ कर रह जाएगा, ऐसा लगता है कि आपको? देखिए, धर्मांतरण एक
विस्तृत मुद्दा है और ये राष्ट्रीय परिदृश्य का मुद्दा है। केवल हम छत्तीसगढ़ के अगर परिदृश्य से देखें तो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सरकार ने पहले इनका कानून बना हुआ है, उस समय से बना हुआ है जब छत्तीसगढ़ राज्य के बने हुए चंद साल ही हुए थे। लेकिन अभी जिस चुनाव के पहले धर्मांतरण इतना बड़ा मुद्दा बना चुनाव में कि एक मुख्य चुनावी मुद्दा बन गया और इसका कांग्रेस को बहुत हानि उठानी पड़ी। जहां तक सवाल है ये एक कानून बनाने का, तो देश, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सभी को अपने अपने धर्मों को मानने की आजादी है। अभी वर्तमान में केंद्र सरकार के पास ऐसा कोई कानून नहीं है धर्मांतरण को लेके, लेकिन हमारे देश के 7 राज्यों में यह कानून बन चुका है और कानून भी ऐसा नहीं है, सख्त कानून है। जैसे यूपी में भी 2020 में कानून बना है, उसमें तो 3 से 5 साल की कड़ी सजा और जो कराने वाला है उसके लिए 5 लाख की सजा तक का प्रावधान है वैसे। लेकिन जब छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं तो जैसे प्रलोभन देके, बहकावा करके, दबाव में डाल के ऐसे जो करते हैं उनके खिलाफ, लेकिन सवाल यह है कि जब कानून का प्रारूप क्या होगा, कानून तो पहले से है लेकिन कानून का प्रारूप क्या होगा वो जब सामने आएगा, परिदृश्य के कानून कैसा बनेगा, तब हम उस पर विस्तृत चर्चा कर पाएंगे कि कानून कैसा होगा। पहले कानून था उसमें इसकी जरूरत है क्या, ये जरूरत महसूस हो रही है कि नहीं? फिलहाल तो मुझे ये लगता है कि जब तक हम उसको न पुराने कानून से इस कानून की तुलना नहीं करें तो हम कैसे बताएंगे कि इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है। हाँ, लेकिन छत्तीसगढ़ में जहां तक सवाल है कि हाँ धर्मांतरण होता है तो कहीं कहीं घटनाएं आती रहती है और मिलती रहती है। डीलिस्टिंग जो मुद्दा जो रवि जी ने कहा है कि डीलिस्टिंग हो रहा है मतलब धर्मांतरण हो रहा है, तभी डीलिस्टिंग का मुद्दा उठ रहा है। ये भी बात सच है। और सर्वाधिक अभी तो कांग्रेस की पिछले 5 साल की सरकार रही, लेकिन सर्वाधिक कांग्रेस दावा करती है, कांग्रेस सरकार दावा करती रही कि सर्वाधिक चर्च जो बने या सर्वाधिक धर्मांतरण हुआ वो बीजेपी के 15 साल के शासनकाल में हुआ है। तो सवाल यह है कि उस समय 15 साल तक रमन सिंह सरकार क्या कर रही थी, उस समय कानून क्यों नहीं बना और कानून जो बना था उसका इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ। तो ये सारे मुद्दे आएंगे, लेकिन सवाल ये है कि अभी उसका प्रारूप क्या होगा, नए जो कानून बनेगा उसका प्रारूप क्या होगा, उस प्रारूप को देखने के बाद ही हम सही तरीके से यहाँ डिबेट कर पाएंगे कि उस कानून की जरूरत अब क्यों पड़ रही है। ठीक है, तो जी आखिर जरूरत क्यों पड़ गई? कानून तो है कि भाई किसी को बहला फुसलाकर प्रलोभन देकर धर्मांतरण नहीं किया जा सकता, और इस तरीके के चीजों को जांच परखा जाता है तो जो शिकायतें रहती है वो गलत पाई जाती है, व्यक्ति अपने मन से धर्म को अपनाता है। अब नया कानून लाकर आप लोग किसी को जो है टारगेट करने की कोशिश तो नहीं करेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो कानून बना है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी और भी उसमें जोड़ने के नियम कायदे जरूरी, क्योंकि देखिए उसमें इतनी सरलता से ले दिया गया था। इसका ये जो धर्मांतरण कर रहे हैं उसका ये फायदा उठा रहे हैं उसकी खामी का। हमको इसलिए कड़े कानून की कड़े नियम लगाने की आवश्यकता है, इसके कारण से कड़े उनके पास प्रावधान करने की आवश्यकता है ताकि ये दोबारा ऐसी हरकतें ना कर पाए। आपने अभी देखा होगा, अभी जो यूपी की, जैसे हमारे संजीव वर्मा जी बता रहे थे, यूपी में भी जो कानून इसके कारण से वहां धर्मांतरण पे रोक हुई है। इसी प्रकार से हमारे दूसरे राज्यों में भी, अभी हमारे यहाँ जरूर बना विधेयक पारित हुआ था, लेकिन उसमें भी और भी कुछ आवश्यकता है इसमें जोड़ने की। हम वो जोड़ने जा रहे हैं और जोड़कर हम खत्म करने जा रहे हैं। और रही बात हमारे भगत जी, जब कांग्रेस के नेता बता रहे थे कि वहां पर हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी उस क्षेत्र से आते हैं, तो भाई साहब सबसे ज्यादा धर्मांतरण आप ही के समाज का हुआ है। आपको विरोध करना चाहिए ऐसी चीजों का। हमने जो है संविधान के तहत, फिर से मैं बोल रहा हूं अपनी जगह में रहकर, हम जो है संविधान के तहत किसी धर्म के विरोध में नहीं है, लेकिन हम धर्मांतरण का विरोध करते हैं। लेकिन आप धर्मांतरण का इसलिए समर्थन करते हैं क्योंकि वो अल्पसंख्यक हो जाते हैं और अल्पसंख्यक होने के बाद आपके वोट बैंक बढ़ते हैं। इसी कारण से आप उनको संरक्षण देते रहते हैं। इसका कारण भी आपको देखेंगे, अगर आपने देखा होगा आपकी भोपू सरकार के टाइम में आपने हमारे जो धर्म का विरोध कर रहे थे उनको सीधा सीधा जेलों में ठूस दिया था, और ये नारायणपुर की घटना थी। इसके अलावा भी कई जगह घटना हुई है, लेकिन आपको आपके भोपू मुख्यमंत्री कहीं रोकते। ठीक है, भाषा का थोड़ा सा आप उसका समर्थन करते हैं, आप उनको संरक्षण देते हैं। शशि भगत जी, क्या संरक्षण है, क्या कोई समर्थन है? अगर कानून बन रहा है तो क्या गलत है इसमें? बनने दीजिए, कानून सबके लिए बराबर रहेगा। हम इस कानून का स्वागत, उस कानून का स्वागत करते हैं जो धर्मांतरण के खिलाफ है, लेकिन इस बात का स्वागत कतई नहीं करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी मनमाने तरीके से कहीं पर भी अपनी नौटंकी करे। नारायणपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश जिले के अध्यक्ष श्री सलाम जी ने किस तरह से वहां त्राहिमाम कराया था, उनको परेशान करा था। क्या किसी का कानून ये इजाजत देता है
किसी भी धार्मिक संस्थाओं को उजाड़ कर दे। मैं हमारे भाजपा के प्रवक्ता साथी से जानना चाहता हूं, जरा भी उनमें एक बात की जमीर हो तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के अंदर त्राहिमाम कर रही है ईसाई और कसाईयों के ऊपर, वो क्या सही है? हिंदुस्तान की सरजमी पे बैठे हुए हर उस धर्म के लोगों को जीने का अधिकार है, हर उस व्यक्ति को धर्म मानने का अधिकार है। जो पूर्व से कानून बनाए हैं उस पर अमल करे। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने एक बात कहा था, जहां भाई धर्मांतरण की बात आती है तो आप तत्काल उस पर रिपोर्ट कराओ, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्रों से गुजारिश किया था उस समय भी किसी चैनल के माध्यम से कि आप उस पर रिपोर्ट कराइए, कांग्रेस की सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन उनको तो केवल राजनीतिक फंडेबाजी करना है, फिरकेबाजी करना उनका मूल मकसद है। अगर है ऐसी तो कार्रवाई करिए। केवल पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर एक हवा फैलाना है। तत्कालीन यूपी सरकार ने उसको जब हम रिपोर्ट कराने की बात करी तो आपकी सरकार ने सुनवाई नहीं हुई। कौन से कानून में, कौन से आपके चौकी में सुनवाई हो रही थी, जरा ये बता दीजिए। आप तो अपराधियों को संरक्षण देते नजर आ रहे थे। अरे जो विरोध कर रहे थे धर्मांतरण का, आपने उसी में जेल में ढूंढ दिया। ये कौन सा तरीका, कौन सा न्याय, जरा बताइए। अगर दोनों तरफ से गलतियां हुई है, धर्मांतरण जो कर रहा था आपने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की, जरा बताइए। इसका मतलब साफ हुआ है भेदभावपूर्ण कार्रवाई हमेशा कांग्रेस ने करी है और इसका जीता जागता उदाहरण है 1964 के बाद। आपने देखा होगा मणिपुर की जो आगे घटना हुई है, अरे आप ही जरा जाके देख लीजिए भाई भगत जी, आप ही अभी भागते नजर आएंगे। अभी आप ही घर में होने वाला है धर्मांतरण का। जरा ध्यान दीजिए अपने घर पे। किसने अधिकार दिया? पार्टी के चक्कर में अपने धर्म को मत भूल जाइए। और वही हुआ, आपकी पार्टी ने अपने धर्म को बोली, राम जी का अस्तित्व को नकारा, अपने धर्म को बोली, राम सेतु को नकारा, अपने धर्म को बोली, राम जी के जो है स्थापना में नहीं गए, पदस्थापना में नहीं गए। इसका मतलब यह है जनता ने सोचा, भगवान ने भी सोच लिया है आपको मकान बंधन योजना जैसी चीजों का घोषणा किए हो, उसको आपूर्ति करने से बचना चाहते हो। धर्म की आड़ में लेकिन आप संजू वर्मा जी, हमारे देश के सामने। चलिए आप दोनों की बात आ गई, आप दोनों की बात आ गई। संजू वर्मा जी से समझ लेते हैं। संजू वर्मा जी, कितनी बड़ी चुनौती है, नया कानून किस तरीके से आ पाएगा और आएगा तो किधर, क्या बीजेपी उसे अपनी सुविधा के अनुसार उन सब बातों को शामिल करते हुए बनाएगी जिससे जिन मुद्दों को लेकर वो पिछली बार विपक्ष में रहते हुए उठाती रही है? हर राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य होता है कि वो अपनी जो एजेंडा है उसको लागू करे। बीजेपी का भी एक प्रमुख एजेंडा रहा है धर्मांतरण। तो वो जो चाहती है बीजेपी, अभी वो सत्ता में है, तो मुझे लगता है कि जो वो चाहती थी वो उस कानून के जरिए उसको पूरा करना चाहेगी। जो कठोर कानून, जो पहले जो कानून था उसमें कुछ कमियां रही होगी। मुझे लगता है कि बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व या सरकार में है, मुख्यमंत्री जी हैं या धर्मस्व मंत्री जी हैं, वो चाहते होंगे जो भी उसमें खामियां होगी उसमें हम नया में कुछ कठोर ऐसा कानून डालें ताकि धर्मांतरण पे अंकुश लगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि धर्मांतरण पे अंकुश कैसे लगाएंगे आप, क्योंकि देश का कानून कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और वहां सभी को अपने अपने धर्मों को मानने की आजादी है। यदि कोई व्यक्ति एक हिंदू है, यदि वो मुस्लिम धर्म अपनाना चाहता है, मुस्लिम है, यदि वो ईसाई धर्म मानना चाहता है, तो आप उसको रोक नहीं सकते। स्वतंत्रता होनी चाहिए, धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तौकीर जी, आप लोग जी चलिए। बात बोलना चाहता हूँ, यदि केंद्र सरकार इस पे कानून बना दे तो राज्य सरकारों को ये सब कवायद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मुझे लगता है कि इसकी पहल केंद्र से होनी चाहिए। मोदी सरकार है केंद्र में, मोदी सरकार इसके विरोधी भी है, तो क्यों नहीं केंद्र से कानून बना दी जाए ताकि वो कानून बन जाए तो सारा ये जो कवायद है राज्यों का वो एक क्षण में दूर हो जाएगा। केंद्र का कानून सबको मान्य होगा, राज्यों को भी मान्य होगा। जी, अगर किसी को धर्म अपनाना है और वो अपना रहा है तो इसमें गलत क्या है, करने दीजिए। धर्म तो एक तरीके से मन से स्वीकार करने वाली चीजें हैं। देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं धर्मांतरण का जो विरोध कर रहा हूँ, धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूँ। धर्म अगर कोई परिवर्तित करना चाहे तो उसके लिए नियम कायदे बने, लेकिन उस नियम कायदे को
ताक में रखकर उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप लालच देकर बरगलाकर किसी प्रकार से दबाव पूर्वक आप उसके परिवार को, उनके लोगों को धर्मांतरित कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा आदिवासी वर्ग इसके कारण शोषित है और धर्मांतरित हुआ है। हम उसी का विरोध कर रहे हैं कि आप कानून में जो लचीलापन है उसका फायदा, नाजायज फायदा ना उठाएं। आपको अगर धर्मांतरण का आपको इतना शौक है तो आप बाहर जाइए, विदेश में जाकर करवाइए, इतना धर्मांतरण करना है। तो इसी का इस तो देश कानून में ये बना चीज हुआ नहीं होने है, वाली। कानून तो बना हुआ है इस बारे में कि भाई कोई प्रलोभन देता है तो उसे गलत माना जाएगा, पर जो धर्मांतरित होता है या प्रलोभन पैसा प्राप्त करता है वो तो बताएगा नहीं कि मैंने पैसा प्राप्त कर लिया है। उसको कैसे चेक करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये गलत तरीके से धर्मांतरण हो रहा है? इसी के लिए जो उसमें जो लचीलापन है, उसको हम कठोर कानून बनाने जा रहे हैं। और वो कठोर कानून के तहत देखिए, जब बोलते हैं ना कि अभी अरब में जाइए वहां चोरियां नहीं होती, कहते हैं क्यों चोरियां नहीं होती? हाथ काट दिए जाते हैं, जो चोर अगर पकड़ा जाता है चोर साबित होता है। तो उसी प्रकार से तब से वो चोर जो डरने लगता है, तो डर बहुत जरूरी है। भय होए ना प्रीत बोलते हैं, वो आज इसका विश्वास दिलाना जरूरी है और जनता को भी इस बात को दिलाना जरूरी है कि बेचारे जो भोले भाले हमारे आदिवासी वर्ग हैं, उनके साथ जो धर्मांतरण का ये मुद्दा जो करते चले आ रहे हैं, धर्मांतरण करने वाले जो इस प्रकार, इसके लिए बाकायदा एक रैकेट चल रहा है, उसको हमको रोकने की आवश्यकता है। और खासतौर पर विदेशी जो फंड आ रहे हैं, हम उसको भी हम यहां से एनजीओ के रूप में या दूसरे रूप में किसी ना किसी बहाने से आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो केंद्र सरकार ने इसको रोकने की बहुत पहल की है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ना किसी एनजीओ के रूप में ये फंड्स आ रहे हैं। हम उस पर भी हम लगाम लगाने जा रहे हैं और कठोर कानून बनाने जा रहे हैं। और हमारा साथ बल्कि भाई भगत जी भी है, इनको भी आना चाहिए। क्या दिक्कत है? हम बोलते रहे हम किसी धर्म के विरोध में नहीं है, हम धर्मांतरण करने के विरोध में, वो भी बेवजह आप जो है लालच देके जो कर रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है भगत जी, अब तो आप लोग स्वीकार कर लीजिए, खास तौर पे आप लोगों का समाज खास इस तरीके की समस्या से पीड़ित है कि धर्मांतरण हो रहा है आदिवासी समाज का, मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। पार्टी का जो चेहरा है, चरित्र है और चाल है, उसमें बहुत फर्क है। आदिवासी का हिमायती बनने का स्वांग न रचे भारतीय जनता पार्टी। धर्मांतरण करने की बात कहते हैं, लोभ लालच में करने की बात करते हैं। तो मैं एक बात कहता हूं कि अगर इस बात का होता है उसकी तस्दीक करिए और इतने अगर आदिवासी वर्ग की उसको समझ लीजिए पार्टी, उसके तो बाद जब द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनाने का मामला चला तो आपने वोट क्यों नहीं दिया आपकी पार्टी ने? आरोप लगाना ठीक नहीं है, आप उस पर जांच आपको ये समझना पड़ेगा कि आप गलत हैं और आपकी पार्टी भी गलत है, लेकिन आप लोग इस चीज को समझने को तैयार नहीं बैठे। आपको समझना पड़ेगा कि आप हमेशा आदिवासी वर्गों की हित की बात जरूर करते हैं, लेकिन ये बात नहीं करते, ये ढोंग रखते हैं। और हमारी पार्टी जिस जो कहा है वो करके नजर आती है, और उसका सीधा जागता उदाहरण है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो आदिवासी वर्ग से आती है, हमने बनाया। हमने आदिवासी वर्ग से यहाँ भी सीएम बनाया, आपने नहीं बनाया, हमने बनाया। और हम बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। और आदिवासी वर्गों के लिए जो जो योजनाएं हमने लाई है वो हमने चलाई है। अरे भाई साहब, केंद्र में तो आपको याद होगा आदिम जाति कल्याण विभाग जैसा कोई अलग से विभाग नहीं हुआ करता था। अटल जी ने जब हमारी सरकार में, अटल जी की सरकार आई तो सबसे पहले उस आदिम जाति विभाग को अलग करके बनाया और उसके आदिम जाति कल्याण मंत्री बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रहे हैं। आपने क्या किया है? सिर्फ ढोंग किया है, कानून आएगा, ठीक, पैसे भी लूटे हैं और उनके साथ शोषण ठीक, किया है। लेकिन हमने हमेशा ठीक, जो कहा है वो करके लोगों ने। चलिए संजू वर्मा जी के एक फाइनल का कमेंट ले लेते हैं। इससे क्या लड़ाई बढ़ेगी या घटेगी? घटने के लिए बनाया जा रहा है कानून की इस तरीके की लड़ाई ना हो और धर्मांतरण कोई विवाद ना हो, लेकिन ये कानून आने से क्या लगता है आपको कि लड़ाई और बढ़ जाएगी? नहीं, देखिए, लड़ाई बढ़ेगी या घटेगी ये अलग मुद्दा है, लेकिन सोच तो सरकार की यही होगी कि धर्मांतरण पर अंकुश लगे, और सब चाहते हैं कि धर्मांतरण पर अंकुश लगे। कांग्रेस भी चाहती है, भाजपा भी चाहती है। कांग्रेस ऐसा नहीं है कि वो धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है, धर्मांतरण को बढ़ावा देने की बात करती है। ये अलग बात है कि उसके कार्यकाल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये दोनों का तो ये मत होना चाहिए कि अंकुश लगे। धर्मांतरण करना, लालच देके करना, बहकावे में करना निश्चित रूप से गलत है, और इसके लिए चाहिए कि कड़े कानून भी बनने चाहिए। और कानून का स्वरूप जब आएगा तभी हम इस पे फाइनल बात करेंगे कि स्वरूप आने के बाद कि वाकई ये पिछले वाले से कितना कड़ा है और इसका समाज पे या अंकुश लगाने पे, धर्मांतरण पे क्या असर पड़ेगा। ये अंकुश लगेगा कि इसका लड़ाई होगी कि यह बड़ा मुद्दा बनेगा, ये उसके बाद ही पता चलेगा। चलिए, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि नया कानून आएगा तो उसके प्रावधानों पर एक बार फिर से चर्चा करेंगे, लेकिन इस तरीके के कानून के जरिए एक दांव खेलने की कोशिश की गई है। ये दांव कितना सफल होगा
ये तो वक्त बताएगा, लेकिन धर्मांतरण पर रण अभी से छिड़ गया है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ तौकीर रजा जी जुड़े रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव वर्मा जी ने हमें समय दिया, उनका बहुत धन्यवाद। और शशि भगत जी हमारे साथ थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का आज धन्यवाद करते हुए ये चर्चा आज हम यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।